नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है जिससे पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है। दरअसल राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला सामने आया है। मिसरोद में 8 साल की बच्ची के साथ जो एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची की मां ने पूरा खुलासा किया है। खुलासे के बाद जो सरकार है वो हरकत में आई और एसआईटी का गठन कर दिया। पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी है वो मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो डीसीपी हैं सरदा तिवारी, उन्होंने बच्ची के साथ गलत काम होने की बात को स्वीकार किया है। ये बात की पुष्टि मेडिकल में हो चुकी है, लेकिन स्कूल की जो संचालिका है, प्रचार है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्ची 8 दिन हमारे स्कूल में रुकी, हॉस्टल में रुकी और इस तरह की कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। उनके परिजन मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी अब होने लगी है। कांग्रेस ने यहाँ पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के राज में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। झाबुआ में इससे पहले एक मामला दर्ज हुआ था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे मामलों में बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन इन मामलों में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं, ये जांच का विषय है और सोच का विषय है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को टंचमाल भी बोलते हैं, तो उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। तो फिलहाल मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले पर संज्ञान लेकर एसआईटी का गठन कर दिया। अब एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। स्टार्ट भी नहीं हुआ रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं जब संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर मैं टेंशन में आ गई। मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। मैं तुरंत आई। बोर्डिंग स्कूल है? हाँ, बोर्डिंग स्कूल है। वो ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, मिसरोद रोड पे है। कितनी उम्र बच्ची की? बच्ची की 8 साल उम्र है। फिर आपको पता चला, फिर आप आई, फिर क्या हुआ? जब मुझे पता, मैं जब हॉस्टल आई, हॉस्टल आकर मैंने कहा मुझे बच्ची से मिलना है, तो बोले हाँ बच्ची को ले जा भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई और कोई लड़कियाँ नहीं। मैंने कहा बाकी की बच्चियाँ, बोले वो तो 2-3-4 दिन पहले ही चली गई सारी बच्ची, आपकी अकेली बच्ची। हमने कहा आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारी अकेली बच्ची है और ये बच्ची बिल्कुल अकेली आपके यहाँ पे, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मेरी बच्ची अकेली है। फिर मैंने बच्ची को लिया। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही हूँ, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा। बच्ची पिलक पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, इन लोगों ने ऐसा ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी। जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दुष्कर्म, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। उसके बाद में बच्ची ने जब मुझे ऐसा बताया, मैं सीधा बच्ची को 1250 हॉस्पिटल लेके गई और मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा ऐसा मुझे बता रही है। डॉक्टरों ने वहाँ पे डॉक्टर सरदा मैडम मिली, उन्होंने चेकअप करा बच्ची का, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये प्राइवेट पार्ट चोट तो है, पर बोले आप रिपोर्ट कीजिए जा कर के, उसके बाद ही हम इंटरनली पूरी जांच बाकी की हम बाद में करेंगे। उन्होंने ये सब बताया।
इसी बीच में मेरे भी मिलने वाले हैं और जो मेरे मिलने वाले हैं सर प्रकाश राजपूत वो आए वहाँ पे रात को 12:30 बजे करीब वो 1250 आए। आकर के मुझे रोका उनने अस्पताल पे और मुझे रोक करके मुझे मेरा इंतजार करने लगे कि मैं कब वहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैं निकली मुझे रोक के मुझे बोले कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बोले उसने ही मुझे आपके पास में यहाँ पे भेजा है कि आप यहाँ पे हो, बच्ची का इलाज कराने लाए हो। बोले जो भी है ले दे के समझौता कर लो, ख़त्म करो। बोले वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने आपकी बच्ची के साथ में गलत करा है। मैंने कहा मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊंगी, फांसी चढ़वाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। कौन है ये मोदी? ये मोदी ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी, जो हॉस्टल है अभी उसका पुलिस ओनर ने है। क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया? अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा। देखिएगा पुलिस ने के साथ देगी आपको, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया जाए। आरोप जो लग रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं, है ना। और हम ज्ञान गंगा परिवार की तरफ से मैं प्रियंका मोदी एज अ डायरेक्टर ये चाहती हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इस तरह से अच्छा कोई चीज़ सामने निकल कर आएगी तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम 28 साल से इस स्कूल को रन कर रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है और जिस महिला ने ये आरोप लगाया है उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा नहीं किए गए। जो 19 तारीख को एडमिशन आया और 29 तारीख को वो यहाँ से अपनी बच्ची को हंसी खुशी लेके गई, खेलते खाते और बढ़िया उसने बात की। वार्डन मैम लोगों से कहा कि मुझे ऑनलाइन आप पढ़ाई कराइएगा, तो ऐसा कुछ भी न्यूसेंस चीज़ नहीं लगी थी। और उसी दिन रात को अचानक फ़ोन आता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, यहाँ आना चाहती है। सब पूरा उन्होंने देखा, मतलब हर चीज़ और हमारा पूरा डेटा, मतलब यहाँ का कैमरे का और पूरे एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक बयान हम लोगों ने एट द टाइम, यदि हम लोगों का कुछ भी ऐसा रहता तो हमने अपने तरफ से पुलिस में जमा कर चुके हैं, जा चुके हैं। और हम भी चाहते हैं कि पुलिस भी और आप लोग भी इन्वेस्टिगेशन करें और उस महिला का भी अच्छे से पता करें कि जो इतनी धाराएं लगी हुई हैं तो वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही है। अगर आरोप झूठे हैं और अगर इसमें निकल कर आता है झूठे आरोप, तो क्या आप लोग आगे चलकर कुछ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हम भी बच्ची के साथ हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं भी कभी ऐसा नहीं चाहूँगी इस बच्ची के साथ कोई भी चीज़ गलत हो। आप लोग आगे चल के कोई कार्रवाई करेंगे अगर महिला के खिलाफ? करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को सब चीज़ें मिले तो, क्योंकि हम तो खुद शॉक्ड में, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी हुई नहीं। इसमें कल रात में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक स्कूल का जो हॉस्टल है उसमें बच्ची पढ़ती थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, तो पुष्टि हो गई है? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है और प्रथम दृष्टया उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हो रही है और इसके लिए एक SIT का भी गठन कर दिया गया है जो सबूत जितने भी बिंदु आ रहे हैं सामने उस पर जाँच करेगी। कुछ पुलिसकर्मी का भी नाम आ रहा है इसमें, वो बचाव के लिए दवा बनाया जाएगा। इसमें जिसका भी नाम सामने आएगा, जिसकी भी संलिप्तता इसमें होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ उनकी CCTV चेक करें, कुछ सामने आया, बच्ची कहाँ जा रही थी, कब सो रही थी, कब उठ रही थी, किससे बात कर रही थी? प्रकरण भी विवेचना में है, इन सभी बिंदुओं पे समग्र रूप से विवेचना जारी है। कुछ आरोपी किए पुलिस ने किए? अभी तो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी और इसमें जो भी विवेचना में सामने आएगा, जिसका भी नाम सामने आएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लड़की ने किसी सरनेम के नाम से पुकारा था, मोदी आँख खुल गई, कुछ ऐसी बात? जो भी बच्ची बोल रही है या बच्ची की माँ बोल रही है, उन सभी बिंदुओं को हम विवेचना में शामिल कर रहे हैं। क्या लगता है मैम आगे कुछ विवेचना में जो भी आएगा वो देखा है। भोपाल के एक निजी स्कूल के छात्रावास में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ है, आज प्रमुखता से अखबारों ने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट छापी है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश छेड़छाड़, बलात्कार और महिलाओं के साथ निरंतर हो रहे अपमानजनक घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि सरकार के रहते जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाएं, हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं,
ये बहुत चिंता की बात है। पिछले दिनों झाबुआ जिले में हुई घटना के बारे में आप सब लोगों को पता है। जब ऐसी घटना होती है अनेक जिलों में तो बुलडोजर चलाए जाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाते हैं ताकि लोगों में संदेश जाए कि ऐसी घटना दोबारा कोई ना करे। लेकिन चूंकि झाबुआ में जिले में जो घटना हुई उसके तार भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों से जुड़े थे, अपराधियों के, उसके चलते आज तक उस घटना पर उस तरह से संज्ञान नहीं लिया गया जिस तरह से अन्य जिलों में हुई घटनाओं पर संज्ञान लिया गया। भोपाल की यह घटना मुख्यमंत्री और शासन की नाक के नीचे हुई है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि जो भी इसमें दोषी है, ऐसी जनचर्चा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के साथ उनके व्यापारिक संबंध है जो इस घटना में शामिल है, और ऐसी भी चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनका नाम इस घटना में आ रहा है। चूंकि इन घटनाओं की जब तक पूरी निष्पक्ष जांच ना हो जाए तब तक पीड़िता का नाम नहीं लिया जाता है, ताकि उनकी सामाजिक छवि भविष्य में खराब ना हो। और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं आ जाती है तब तक किसी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं होगा। इस घटना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी इसमें किया जाए, जो दोषी है उसको कठोर दंड दिया जाए और किसी निष्पक्ष आदमी को इसमें परेशान ना किया जाए। दुष्कर्म की जो घटना है थमने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है, तो उन्हें लोग तो तंचमाल बोलते हैं, उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो ब्रजभूषण सिंह को शरण दी, संरक्षण दिया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के खिलाफ कार्य करने में सक्षम नहीं है। जिस तरीके से देखा अभी आपने एक और मामला सामने आया, 3000 महिलाओं के साथ एक व्यक्ति बलात्कार करता है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बना रहता है। उसको प्रधानमंत्री मंच पर जाकर के जिताने की अपील करते। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र उजागर हो गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हरकतों को देश की जनता देख रही है, निश्चित तौर पर उसका परिणाम देगी। आरोपी है उसके बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं और इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहा है, चाहे झाबुआ का मामला हो या भोपाल का। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद और आत्मविरोधाभासी है जब कांग्रेस महिला अपराध और अत्याचार पर बातें करते हैं, क्योंकि वही कांग्रेसी हैं जो टंच माल और आइटम कहने वाले अपने नेताओं को अपना सिरमौर बनाते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं। प्रियंका गांधी आती हैं तो ऐसे नेताओं पर कुछ नहीं बोलती हैं, अपितु सिलेक्टिव चुप्पी लगाकर चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है महिला और बच्चियों पर अत्याचार की। हमने सदैव नज़ीर पेश की है। इस मामले में भी तुरंत एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित कर दी है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई नहीं बचेगा। पर कांग्रेसी जरूर ये बताएं कि उनके जो शीर्ष नेता हैं उनके बंगलों में जब महिलाएं आत्महत्या करती हैं, जब पीड़ित होने की बात करती है, तो चुप क्यों रह जाते हैं। ये राजनीति बंद करें और सरकार जो संवेदनशीलता से काम कर रही है उसको सराहें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।